हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बडी। कैसे हैं सारे लोग। तो हम लोग लास्ट सीरीज़ से कवर किए थे जिसमें हम लोग ये देखे थे कि किस तरीके से जो ट्रैवलर्स अकाउंट थे उन्होंने किस तरीके से इंडिया के बारे में अपने पर्सपेक्टिव को रखा था, किस तरीके से उन्होंने देखा था कि इंडिया जो है वहाँ पे उस टाइम पे क्या चल रहा था, किसके पीरियड में क्या चल रहा था। हम लोग ने हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरू किया था जिसमें हम लोग हड़प्पा के बारे में कवर कर रहे थे। हम लोग हड़प्पा का एमसीक्यू सॉल्व किए थे कि कहाँ से कौन सा एग्रीकल्चर आया था, कौन से एनिमल कहाँ मिले थे, कितने वाइल्ड एनिमल थे और कितने डोमेस्टिक एनिमल थे। हम लोग ये सब को देख रहे थे। तो आज कंटिन्यू करते हैं पार्ट 6, जो कि पार्ट 6 में हम लोग शुरू करने वाले हैं भक्ति और सूफीज़ मूवमेंट के बारे में ही, कि किस तरीके से भक्ति सूफी मूवमेंट जो था वो पॉपुलर हो रहा था। इसमें कौन से सुल्तान थे जो कि कितने कितने सूफीज़म को डिवोट करते हैं, बहुत सारे किंग थे जो कि आपकी भक्ति मूवमेंट को डिवोट करते हैं। दरगाह आया था और उसमें बहुत सारे वर्ड्स आए थे, शरिया आया था, फिर बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। इसमें इस्लाम था वो भी अभी इस पीरियड में इस्लाम आने लगा था। आपका इस्लाम कहाँ से आया था, तो वो केरला साइड से आया था। तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि इस्लाम आया, भक्ति मूवमेंट आई, उसके बाद इसमें न्यू रिलीजन आया जिसको सिख आए थे इसी टाइम पे। तो इन सारी चीज़ का हम लोग इस चीज़ में इस चैप्टर में देखते हैं कि किस तरीके से जो नया नया रिलीजन्स था वो आगे आ रहा था, किस तरीके से जो लोग नेचुरल वर्शिप से फिर आइडल की वर्शिप के तरफ जाते हैं, ठीक है। और फिर हम इसमें अलवर्स नैनर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चैप्टर को हम लोग ने इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ को देखते हैं। तो इसी चैप्टर से अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आपका एमसीक्यूज़ जो होता है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। इससे पिछले वाले एग्जाम में भी अगर जो आप पिछले एमसीक्यू अगर सॉल्व किए होंगे तो आप ये देखे होंगे कि उसमें क्वेश्चन जो था पिछले क्वेश्चन से आपका इंडोगैमी, एक्सोगैमी ये सब पूछा गया था। तो आप ये सारे एमसीक्यू को सॉल्व करें और उसमें देखो कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो आएंगे ही आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करो और सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से आप गो थ्रू सारे क्वेश्चंस को करना, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका सारा क्वेश्चन कंफर्म सही है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वाज कॉइन्ड बाय। जो ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन था उसको किसने बनाया, किसके द्वारा ये कॉइन किया गया था। ऑप्शन ए चार्ल्स, ऑप्शन बी शुक्ला, ऑप्शन सी रॉबर्ट या ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट जो थे उन्होंने ये ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन को डिफाइन किया था। तो बेसिकली ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन में ये था कि आपका जो ग्रेट ट्रेडिशन था उसमें क्या होता था कि ऑल ओवर द इंडिया में मतलब लोग उसको जानते थे, ठीक है। मेन आप ये कहिए जैसे साउथ का है तो ऑल ओवर द साउथ जानते थे, या फिर लिटरली में ये होता था कि जैसे आपका वहाँ पे के स्पेसिफाइड रीजन में के लोग आप वो चीज़ को जानते थे। जैसे एग्जाम्पल कि अगर आप किसी गॉड की प्रेयर कर रहे हैं, जैसे आप छठ जानते हैं, ठीक है ना, छठ मनाई जाती है। तो सबसे पॉपुलर छठ कहाँ है, बिहार में है। तो बिहार के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से छठी मैया जो है जिनको जानते हैं, उनके सारे गीत उनको आते हैं। तो एक ये जो बिहार है ये जो छठ है ये एक तरीके का बिहार का फेमस हो गया, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे उन लोग जो बिहारी होते हैं वो उसमें अपना ट्रेडिशन लाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कहिए कि ये एक तरीके का लिटिल ट्रेडिशन होता है, ठीक है। ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है, जो पूरे ऑल ओवर द जगह पे मनाया जाता है उसको। जैसे आप शिव जी की मूर्ति को देखिएगा तो आप शिव जी की मूर्ति को पहचान लीजिएगा कि ये शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। बट मे बी अगर आप उसकी जगह पे अगर आप लिंग को देखिएगा तो मे बी जो लोग हैं वो कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। बट शिव को देख करके आप लोग पहचान जाएंगे। तो एक तरीके का यही होता है जो कि ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन को डिफाइन करता है, ठीक है। जो ग्रेट लिटिल ट्रेडिशन है वो स्पेसिफिक रीजन में होता है और जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो आपका ऑल ओवर द जगह पे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हु इज जगन्नाथ। जगन्नाथ कौन थे, अ फॉर्म ऑफ कृष्णा, अ फॉर्म ऑफ शिवा, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। इनमें से कौन थे जो कि जगन्नाथ थे, ठीक है। तो इसको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। देखिए डी में भी एज यूजल सी और बी दोनों सेम हो गया। तो ऑप्शन ए, बी या सी में बताइए कौन थे। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ये जो थे ये विष्णु का रूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वाइफ ऑफ विष्णु। विष्णु की वाइफ कौन थी, ठीक है। पार्वती, लक्ष्मी, सीता, राधा। इनमें से कौन थी जो विष्णु की वाइफ थी। ऑप्शन नंबर ए पार्वती। पार्वती जी जो थी वो विष्णु जी की वाइफ थी, ठीक है। सीता जो थी वो राम जी की थी।
और राधा जो थी वो कृष्ण जी की एक तरीके से कहिए लव वंस थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दिस, आप इसको मैच कीजिए, ठीक है ना। सगुना किसको कहते हैं, अलवर्स किसको कहते हैं, या अंदर किसको कहते हैं। ये सारी ऑप्शंस को मैच करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। देखो फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन होगा, उसका आंसर होगा सी, ठीक है। जो एट्रीब्यूट यानी कि जो आपको जो एक तरीके से आप किसी को सामने देख करके जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसको आप सामने मतलब उसके आइडल को बना के, या उसकी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को बना करके आप उसको सामने जो पूजा कर रहे हैं, उसको हम लोग सगुना कहते हैं, ठीक है ना। निर्गुणा किसको कहते हैं, जो कि आप जिसको दिल से कहते हैं, मतलब जिसकी आप कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं बनाते हो, वो होते हैं निर्गुण भक्ति। शरगुण भक्ति वो होता है जिसको आप पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट के तौर पे पूछते हो, वो होता है शरगुण भक्ति, ठीक है। उसके बाद आता है अलवर्स। अलवर्स किसको कहते हैं, अलवर्स कौन थे, तो अलवर्स जो थे वो डिवोशन ऑफ विष्णु, विष्णु के अवतार थे, विष्णु के जो भक्त थे उनको हम लोग कहते थे अलवर्स, ठीक है। अब उसके बाद ये है थर्ड अंदल्स। अंदल्स कौन थे, तो एक वुमेन्स थी, अलवर कम्युनिटी की वुमेन्स थी जिसको हम लोग अंदल कहते थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी कविता लिखी, बहुत सारे बुक्स लिखे थे। तो ये अंदल एक वुमेन थी जो कि एक अलवर की कम्युनिटी से कहलाती थी, ओके। ये जो अलवर्स और नैनर्स थे, ये जो थे आपके तमिल के साइड इनका बहुत ज़्यादा था, यानी कि साउथ के साइड इनका अलवर्स और नैनर्स दो तरीके के कहलाते थे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चोला रूलर वेयर इज द ग्रेट टेम्पल ऑफ शिवा इज। चोला रूलर के टाइम पे सबसे बड़ा ग्रेट टेम्पल ऑफ शिवा कौन सा था। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम। चिदम्बरम जो था वो शिव जी का सबसे बड़ा टेम्पल था, ग्रेट टेम्पल था चोला रूलर के पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरा शिवा मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ब्राह्मणा नेम्ड। जो वेरा शिवा मूवमेंट था एक ब्राह्मण के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। उनका नेम क्या था, भास्कर, भैरव, बिरधना या बसवाना। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, बसवाना, ठीक है। इनके द्वारा जो था वो एक तरीके का वैर शिवा एक मूवमेंट चलाया गया था जो कि आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जो लिंग्यास के नाम से पॉपुलर है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा चलाया गया था। लिंग्यास वर्शिप शिवा इन फॉर्म ऑफ। लिंग्यास जो हैं वो शिव जी की वर्शिप करते हैं किस फॉर्म में, शिव जी के आइडल्स की वर्शिप करते हैं, या फिर विदाउट आइडल, मतलब कि वो अपने दिल में शिव जी को मानते हैं, ठीक है, या फिर वो लिंगास पहनते हैं, या लिंगास को अपने पास रखते हैं, या लिंग की पूजा करते हैं, या इनमें से नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन विच सेंचुरी। दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट कौन से सेंचुरी में शुरू हो गया था, 17th, 10th, 15th या 13th। तो इसका आंसर होगा 13th सेंचुरी में हुआ था आपका दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ जिम्मी। जिम्मी का क्या मतलब होता है, स्कॉलर, टीचर, प्रोटेक्टेड या फैसला। तो ये एक उर्दू वर्ड है बेसिकली, और इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड। हम तुम्हारे जिम्मे करके ये सब जा रहे हैं, ये एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। ये जो है ये एक अरेबिक वर्ड है जिम्मे, ठीक है, जिसको अभी जिम्मा के भी नाम से कहा जाता है कि हम तुम्हारे जिम्मे ये चीज़ रख के जा रहे हैं, हम तुम्हारे भरोसे ये काम करके जा रहे हैं, तो एज यूजली इसको जिम्मा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट पिलर ऑफ इस्लाम। जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, ठीक है, तो इनमें से 5 पिलर्स में से कौन सा पिलर्स है जो कि इस्लाम में नहीं है, या ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इस्लाम में नहीं है। वन गॉड, एक का कंसेप्ट कि खुदा जो है, जो अल्लाह जो है वो एक ही है, ठीक है। प्रेयर्स 5 टाइम, 5 वक्त की नमाज आप पे ज़रूरी है, ठीक है। गिव आर्म्स यानी कि ज़कात देना या चैरिटी देना, ठीक है, या फिर फैनफेयर इन मैरिज, ठीक है, शादी को धूमधाम से करना। इनमें से क्या होगा जो कि इस्लाम का पिलर्स नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी,
फैनफेयर इन मैरिज। ठीक है, आपका जो है धूमधाम से शादी करना ये इस्लाम के पिलर्स में से काउंट नहीं आता है। जो 5 पिलर हैं, ठीक है ना, ज़कात, हज, रोज़ा और फिर क्या कहते हैं, अल्लाह एक है, एक पे यकीन करना, नमाज, ये ठीक है, ये 5 जो हैं ये 5 पिलर्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इन 5 पिलर में से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्राशिका। प्राशिका किसको बोला गया है? पर्शिया वालों को, टर्किश वाले को, तजाकिस्तान वाले को या उज्बेकिस्तान वाले को, किसको बोला गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्शिया वाले को प्रशिका बोला गया था वहाँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे पर्शिया के लोग जब आ रहे थे तो इनको प्रशिका बोला जाता था। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, तो टर्किश वाले को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि टर्किश वाले को क्या बोलते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉस्क्यू इज ज्वेल ऑफ क्रोन। कौन सा ऐसा मॉस्क्यू था जिसको सर का ताज बोला गया था? ठीक है, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के साइड पे ये मॉस्क्यू था। तो ये कौन सा मॉस्क्यू था जिसको ताज बोला गया है? हजरत बल मॉस्क्यू, शाह हमदम मॉस्क्यू, ठीक है, अकुन मुल्ला मॉस्क्यू या अली मस्जिद, कौन सा मॉस्क्यू था? तो ऑप्शन नंबर बी, शाह हमदम मॉस्क्यू जो था उसको ज्वेल ऑफ क्रोन बोला गया। ठीक है, नॉन मुस्लिम टैक्सेस इज नोन एज। जिस टाइम सल्तनत पीरियड आई थी, ठीक है, उस टाइम जो नॉन मुस्लिम जो टैक्स देते थे उसको क्या बोला गया था? जजिया, ज़कात, शुक्राना या नन ऑफ दिस? उसको बोलते थे जजिया। जजिया जो था वो एक बेसिकली नॉन मुस्लिम पर टैक्सेस था। ठीक है, जो कि अकबर के टाइम में और औरंगजेब के टाइम में इसको हटा दिया गया था। बाकी जितने भी रूलर्स आए थे उनके टाइम पे नॉन मुस्लिम का ये टैक्सेस लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? आगरा, दिल्ली, मुंबई या बरेली? इसका आंसर होगा दिल्ली। निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। आप लोग वो मूवी भी देखे होंगे भाईजान, उसमें आपको सॉन्ग भी है या निज़ामुद्दीन औलिया करके। तो वो जो निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है वो दरगाह दिल्ली में। ठीक है, जिसमें वो मुन्नी जो है वो भुला जाती है, तो वो जो मूवी का सीन लिया गया है वो दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह से लिया गया है। हु इज़ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे? पोएट, सूफी, राइटर या ताहिर? तो अमीर खुसरो एक पोइट थे। ठीक है, जो कि बहुत बड़े उस टाइम के पोइट थे और ये जो थे ये बहुत अच्छे अच्छे पोइट्स लिखे थे और ये काफ़ी दरगाह में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर, आगरा, दिल्ली या बरेली? तो इनका जो दरगाह है वो अजमेर में है और ये दरगाह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये पॉपुलर क्यों है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इनका दरगाह बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और यहाँ कौन रूलर्स थे जो कि गए थे, कौन से पीरियड में गए थे और कौन से रूलर थे जो कि यहाँ गए थे और किस पर्पज से गए थे। व्हाट डिड अकबर गेव मोइनुद्दीन दरगाह। अकबर ने मोइनुद्दीन दरगाह में क्या दिया था? वेसल्स यानी देख, मनी, लैंड, ज्वेलरी, क्या दिया था अकबर ने मोइनुद्दीन दरगाह में? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वेसल, देख दिया था। काफ़ी बड़ी जो देख थी, मतलब एक तरीके की आप कढ़ाई कहें, काफ़ी बड़ी जो थी, एकदम हाई अमाउंट पे थी, जिसमें आज भी जो वहाँ का फूड है, वहाँ का जो बनता है फूड, वो उसी में बनाया जाता है, जो कि अकबर के टाइम पे दिया गया था वहाँ। हु इज़ कंपोज पद्मावत। पद्मावत को किसने कंपोज किया था? इब्ने बतूता, अब्दुल्ला खान, हरीश चंद्र या मलिक मोहम्मद जयास? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा गुरु नानक सजेस्ट दैट विच टाइप ऑफ भक्ति। बाबा गुरु नानक ने किस तरीके की भक्ति के बारे में बताया? कौन से सजेस्ट करते थे? निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? तो बाबा गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति को सजेस्ट करते थे। ठीक है, मीराबाई डिवोट टू। मीराबाई किसके प्रति डिवोट थे? राम जी के, लक्ष्मण जी के, शिव जी के या कृष्ण जी के? तो वो जो थी वो कृष्ण जी के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोट थी। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार और देखिएगा,
सारे को चेक कीजिएगा। अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, हर एमसीक्यू को सॉल्व करो और क्वेश्चन चेक करो और अच्छे से चैप्टर पढ़ के आओ। अब तक हम लोग पार्ट 6 जितना भी है हर चैप्टर का, यानी कि 6 चैप्टर को अभी तक हम लोग ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो कि विजयनगरा है या विजयनगर जिसको आप लोग बोलते हो, वो नेक्स्ट चैप्टर है। बहुत जल्दी हम लोग उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप ये सारे चैप्टर अच्छे से विजयनगर को पढ़ के आना, ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको परेशानी ना हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अपने फ्रेंड्स में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय।